वेलकम आर्यन स्मार्ट IQ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की जो घटना हुई देश में, वाकई ही देश को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसके वजह से इस देश की GDP में योगदान है, उद्योगपति को इतना ऊंची तक पहुंचाया है, देश को इस मुकाम तक लाया है। आज उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, अगर इस बात फॉरेन कंट्री तक भी जाती है तो अपनी देश की बेइज्जती होती है। और ये उस वक्त हो रही है जिस समय केंद्र में अधिकतर राज्य में भाजपा सरकार बैठे हुए हैं। एक वीडियो, एक मामला भी केसेस जो सामने आई है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जिसमें कि 20 मजदूर अपने घर के लिए पैदल निकल पड़े, जिसमें से 20 में से 16 की मालगाड़ी ने कुचल के हत्या कर दी। आज उसके बारे में कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं है। और सरकार कह रही है हमने ट्रेनें चला दी, 36 दिन के बाद ये ट्रेनें चला दी, और 10 दिन में सिर्फ ये 2.5 लाख मजदूरों को घर लाए हैं या अपना राज्य लाए। घर तो किसी को लाए नहीं है, सबको क्वारंटीन सेंटर पे रखा गया है। और वहाँ की तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया में तो वायरल हो ही रही है। अगर आप देखेंगे क्वारंटीन का हालत, ऐसा लग रहा है जैसे डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रवासी मजदूर के लिए खाने को कुछ नहीं है। सुबह पानी आते हैं तो शाम में नहीं, शाम में खाना मिलते हैं तो रात में नहीं, रात में मिलते हैं तो दोपहर में नहीं। ऐसी भी हाल बनी हुई है आज। लेकिन मौजूदा सरकार, जिसका कि उद्योगपति की सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, 68,000 करोड़ अपने भगोड़े दोस्तों की माफ कर देते हैं, जो कि देश छोड़ के भाग के चले गए, जो कि देश की GDP को नीचे गिरा दिया, अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। ऐसी सरकार हमारे सामने बैठी है। और उसकी आजकल उसके बीजेपी के IT सेल और उसके मीडिया सफूरा जगर का बारे में गलत पोस्ट डाल रहे हैं। ये वही कर रहे हैं जिसकी मां बहन आश्रम में, आसाराम में, उसको भगवान नजर आता है। आज वही इस चीज को ट्रेंडिंग कर रहे हैं ट्वीट में। आसाराम पे भगवान नजर आने वाले 10 दिन से जब 2.5 लाख ही मजदूर आए। पता है इस देश में जो मजदूरों की संख्या है तकरीबन 52 करोड़ है, उसमें से अनऑर्गेनाइजेशन सेंटर में तकरीबन 80% है, यानी 40 लाख करोड़ मजदूर, 40 लाख करोड़ मजदूर आते हैं अनऑर्गेनाइजेशन सेंटर में। लेकिन इसके बारे में आज सरकार चर्चा करने को नहीं है। और 20 मजदूरों की जो हत्या हुई, तो मैं सरकार और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के IT सेल से पूछना चाहता हूं, उसकी बीजेपी IT सेल सरकार, उसकी मुख्य सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि 1,75,000 करोड़ की हमने पहले पैकेज बना दी, उसको राहत सामग्री मिल रहे हैं, खाने की व्यवस्था की गई है। तो हमको आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमको ये बताए कि जब सारी चीज मजदूरों को मुहैया कराई जा रही है, उसको राहत सामग्री दी जा रही है, अकाउंट में पैसा दिए जा रहे हैं, उसको खाने की व्यवस्था है, उसके रहने की व्यवस्था, क्या उसको पागल कुत्ता ने काटा है जो सारा चीज मिलने के बावजूद वो किसी पैदल निकल पड़ेंगे घर के लिए? अरे भाई, किसी को जान बहुत प्यारी है,
किसी को बेवकूफ इतना भी मत बनाइए कि हमने इतना लाख करोड़ दे दी, इतना ये दे दी। बात यह है कि अभी तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया है। 36 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, 36 दिन के बाद तब जाके इसका अंतरात्मा जगी है। 2.5 लाख जो मजदूर आए, कब तक आप लाएंगे? उसमें से तो तकरीबन 28 लाख बिहार के मजदूर हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने घर को लौटने के लिए, और ये 10 दिन में 2.5 लाख मजदूर को घर लाते हैं। उस 10 दिन में फिर 21 दिन उसको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, और उस क्वारंटीन सेंटर में कोई भूख से मर रहे हैं, मरेंगे, कोई क्या होंगे। हमारे पलटू राम चचा नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार जी, अब 15 साल से वो यहां राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक फैक्ट्री का निर्माण नहीं कर पाए कि बिहार के प्रवासी मजदूर यहां काम कर सके या बाहर जा सके। हद तो तब हो गई थी जब गुजरात में लोकसभा इलेक्शन से पहले मजदूरों को वहां से पीट कर भगाया जा रहा था, मार कर भगाया जा रहा था। ये खामोशी इख्तियार कर लिए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। वही आज भी कर रहे हैं वो, जबकि इस देश की जनता, बिहार की जनता ने उसको, पलटू राम चचा को, इतने महागठबंधन का नाम से वोट लेके बीजेपी पे जाते हैं, भ्रष्ट नेता पे। और ये भ्रष्ट नेताजी हमारे लंबी लंबी फेंकते हैं, क्योंकि इसको तो मोदी जी से आदत पड़ गया रहने का, तो ये लंबी लंबी फेंकना भी स्टार्ट कर दिए हैं। इन्होंने कहा था हमने खाते पे पैसा डलवा दिया। कितना आदमी का खाते पे पैसा आया? अधिकतर क्षेत्र में जेडीयू का विधायक है, अभी तक किसी भी नेता, कोई भी नहीं, किसी सामाजिक से जहां से उसको वोट मिला, जहां से उसको लग्जरी कार सुविधा कराई जा रही है, जिस टैक्स से जनता, जिस किसान से, उस पर तो ध्यान दीजिए। हद तो तब हो गई आज जब मक्का की दाम 1000 से 1100 रुपया खरीदा जा रहा है, जिसकी अगर लागत अभी 1200 से 1500 रुपया पर क्विंटल है। और यही वो सरकार है जो गुजरात, राजस्थान में फंसे हुए अमीर विधायक के बेटे पढ़ रहे थे, तो इसको एसी वाला 5 स्टार बस में लाया गया। लेकिन इन मजदूरों को, जिसके वजह से आज देश की जीडीपी है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई। यदि उसके अकाउंट में 7,500 करके पैसा अगर एक मजदूर के, माइग्रेंट वर्कर के अकाउंट में डालते तो तकरीबन 64,000 करोड़ खर्च होता। लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं मजदूर विरोधी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो 68,000 करोड़ अपने भगोरे दोस्तों को माफ कर रहे हैं। एक्चुअली इसको ना तो गरीब से कोई लेना देना है, ना तो देश की किसानों से लेना देना है, ना इसको किसी जनता से मतलब है, ना इसको माइग्रेंट वर्कर से मतलब है। देश को एकदम से लेके शीत युद्ध के तरफ जा रहे हैं। गलती उसकी नहीं, कुछ जाहिलियतों की वजह से उसको जो सत्ता जो मिल जाते हैं, और धर्मवादी करके, ये धर्मवादी करने से आज पूरी दुनिया में भारत की नाक कट रही है। और बीजेपी आईटी सेल तीखा है, तो उसका बात ही मत नहीं बोलिए। उसको तो सिर्फ 2 रुपया प्रति ट्वीट बिकने वाले अंधभक्तों को वही हाल है जिस तरह से एक सौतन का होता है, पति मरे तो मरे, लेकिन सौतन विधवा हो, वही हाल आज को अंधभक्तों की हो गई है। देश बर्बाद होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम करना नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि आप इस ईद के मौके में न्यू कपड़े ना खरीदें, बाजार में भीड़ ना लगाएं, नहीं तो इन सारे चीजों को पर्दा डालने के लिए, जिस तरह शराब की हर जगह फैक्ट्रियां
चालू कर दी गई, दुकानें चालू कर दी गई। और जिस तरह से उम्र के लोग जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन साहब जरा उस घर का बारे में भी सोचिए, जो रोज कमाते और खाते थे उसको भी पीने की आदत है। अगर घर में 2 केजी अनाज है, वो बेच के जाके शराब लाएंगे और पिएंगे। एक शराब पीने की वजह से अगर घर में 4 व्यक्ति है तो चारों की मौत हो जाती है। और आप देखे भी होंगे शराब की दुकानें खुलने से कितनी भीड़ लगी। सारी कोरोना वहीं से कोविड-19 फैलेंगे। जब मुस्लिम भाई लोग जाएंगे मार्केट न्यू कपड़ा खरीदने, भीड़ लगाएंगे, तब ये मीडिया उस सारी बातों पे, मजदूर माइग्रेंट वर्कर पे हुए अत्याचार, गरीबों पे हुए अत्याचार, आज किसानों को उसकी भाव नहीं मिल रहे हैं, खेतों में सब्जी सड़ रहे हैं, खेतों की मक्का वैसे जहाँ का वही है, इन सारे चीज़ों में पर्दा डालने के लिए सिर्फ एक ही कौम को टारगेट करेंगे, वो मुस्लिम को टारगेट करेंगे। कल को सारा मीडिया यही दिखाएंगे कि इनके वजह से ही भीड़ लगाने से कोरोना फैला। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी कपड़ा में भी हमारी नमाज हो जाएगी। यहाँ तक कि हमको तो इजाज़त नहीं है कि हम ईदगाह में जाके नमाज अदा करें। अभी हमारी पवित्र महीना रमज़ान मुबारक महीना चल रहा है, लेकिन हमको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि हम अपने मस्जिदों में तरावी पढ़े, जाके नमाज अदा करें, कहीं जाके इफ्तार पार्टी करें, इतनी भी इजाज़त नहीं है। आज कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं कि चलो कोई पढ़ लिख लेंगे। वो कह रहे हैं 1 मीटर 1 से 3 मीटर की दूरी बना के शराब की दुकान में लोग शराब पी सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 2 से 3 मीटर की दूरी बना के शराब खरीद सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। 2 से 3 मीटर की दूरी बना के स्कूल में पढ़ भी सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर काम भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से उसको तो एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कहीं एजुकेशन आ जाएंगे तो सवाल खड़ा करेंगे हमारी नाकामी पे। और अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है आप नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं, चाय वाला का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए, नरेंद्र मोदी उस पार्टी से आते हैं जहां कोई बीवी छोड़ के भागते हैं तो कोई दूसरे की बीवी लेके भागते हैं, कोई पति छोड़ के भागते हैं तो कोई दूसरे का पति लेके भागते हैं। उदाहरण ले लीजिए आप अपना प्रधानमंत्री को, वो भी भारत का ही नागरिक था जिसको रात में छोड़ के अपना बीवी को चले गए। और उदाहरण ले लीजिए अनुपम खेर का, दूसरे को 2 बच्चे वाले बीवी को भगा के लाते हैं। उदाहरण ले लीजिए स्मृति ईरानी का, अपनी सहेली को पति को भगा के लेके चले आते हैं। ऐसी कंडीशन है। और मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, सवाल देने वाला नहीं, सरकार से सवाल करने वाला बनिए, ताकि अगर हम सवाल करेंगे तो हमारी मांगे पूरी होंगी। किसी भी पार्टी का पार्टिकुलर सपोर्टर ना बनिए आप, चाहे सरकार जिसका भी हो, आप सवाल खड़ा कीजिए कि हमको इस चीज की सुविधा चाहिए तो ही वो कराएंगे। आज हमको धर्म में बांट दिए हैं कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए ही एक दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। और अभी जो प्रेजेंट में एक केसेस ऐसा भी है, जो भी CAA NRC में दिल्ली में भाग ले रहे थे प्रोटेस्ट में, खास करके अभी टारगेट मुस्लिम महिला को किए जा रहे हैं, जिसमें गुलशन साहब आ रहा है, सफूरा जागर है, उस सबको राजद्रोह देशद्रोह की केस में अंदर कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उस चीज का खुलासा नहीं कर रहे हैं। आज ट्वीट में ट्रेंडिंग चला कि किस बात के लिए उसको अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वहां की खुल के बता नहीं रहे। ये सोची समझी साजिश है। उसको इस बात से जलन है कि एक OBC
SC ST के कैटेगरी के इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कैसे कर दी, इतनी बड़ी सवाल कैसे खड़ा कर दिए। उसको इस बात से चीर है, उसको कोई बात से चीर नहीं है। और वो कुछ दिन पहले तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी, वो 3 देशों की नागरिक चेक करने के लिए चले थे, 3 देशों की हिंदुओं की खिलाने की बात करते थे। जिसको इतनी भी औकात नहीं है कि टेलीविजन में ही आके हम 2 शब्द बोल रहे हैं उसके लिए, या माइग्रेंट वर्कर को खाना दें। छोड़िए, आप मुस्लिम को कुछ मत दीजिए। यहां जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर है, उन 20 में से 16 जो मरे हैं, टोटल के टोटल नॉन मुस्लिम है। अब उन लोगों को अगर खाना पहुंचा देते, आज 20 मौत नहीं होती। ना जाने उस 20 मौत से कितने की घर उजड़ी, कितने की परिवार उजड़ी, कितने की बच्चे अनाथ हुए। इसके बारे में अभी तक गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह जी अभी तक बाहर नहीं निकले। सोचिए हमारे देश के गृह मंत्री कैसा है। इसीलिए जनता से यह है कि आप थोड़ा जागरूक होइए। आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है। इसको तो अपना सत्ता सेकना है, कुछ नहीं। अंधभक्तों देखो, तुम्हारे हाथ में तलवार पकड़ा रहे हैं, अपने बेटे को बीसीसीआई का चिप बना रहे हैं, जिसको बीसीसीआई का भी मालूम नहीं है। आज वो बीसीसीआई का डायरेक्टर बने हुए हैं, चीफ डायरेक्टर बने हैं, सीईओ बने हुए हैं। उसको ये भी पता नहीं एक ओवर में कितना गेंद होता है। और वो तड़ीपार के बेटे, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे आज बीसीसीआई का सीईओ बने हुए हैं। इस बात से तो कम से कम सीख लो। जो भी गुजरता है माइग्रेंट वर्कर के में गुजर रहा है, 15-15 लाख देने की बात करते थे। जब उससे पूछा जाता है तो जनाबे अली बोलते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। ऐसे बात करते हैं।